नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो धर्म गंगा में अनंत त्रयोदशी की बात होगी। आने वाली अनंत त्रयोदशी 2022 चल रहा है, खत्म होने वाला आखिरी महीना है। दिसंबर में पड़ने वाली अनंत त्रयोदशी क्या है खास बात, इसमें क्यों भगवान शिव और कामदेव से इसका क्या नाता है, जानना जरूरी, सबको समझ में आना चाहिए। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को अनंग त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, अनंत नहीं, ये अनंग त्रयोदशी है। तो इसका नाता है भगवान शिव से और माँ पार्वती से भी और कामदेव से भी। साल 2022 का आखिरी महीना चल रहा है, 5 तारीख को पड़ेगी अनंग त्रयोदशी। ये बहुत खास है। मान्यता यह है कि भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ इस दिन कामदेव और रति की भी पूजा का विधान है। ज्योतिष कहता है कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को अनंग त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बना के रखता है। ये भी कहा जाता है कि अगर पति पत्नी के बीच किसी तरह का तनाव चल रहा है तो वो दूर हो जाता है। व्रत के परिणाम स्वरूप उनके बीच प्रेम प्रसंग तो जीवन भर का है, लेकिन प्रेम संबंध जो बीच में बिगड़ता टूटता रहता है वो सुधर जाएगा और विकसित हो जाएगा, जीवन भर बना रहेगा, ऐसा कहा जाता है। कब शुरू हो रही है अनंग त्रयोदशी? 5 दिसंबर को सुबह लगभग 5:57 से शुरू हो जाएगी। अगले दिन 6 दिसंबर को सुबह 6:47 तक चलेगी। इसी बीच 5 दिसंबर को एक और मायने में हमारा ये विशेष दिन खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन सोम प्रदोष का व्रत भी पड़ रहा है। क्या है इस दिन पूजा की विधि, बिल्कुल ये बताना आपको ज़रूरी है। मान्यता के अनुसार भगवान शंकर और माता पार्वती के अलावा कामदेव और रति की पूजा करना भी फलदायी बताई गई है। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव और पार्वती माँ की पूजा करें। भगवान शिव को बेलपत्र, मदार, भांग, धतूरा और बेल की पत्तियाँ अवश्य चढ़ाएं। अनंग त्रयोदशी के दिन गरीबों को भोजन कराने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। क्या है अनंग त्रयोदशी से जुड़ी पौराणिक कथा, ये भी जान लें हम लोग। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि एक समय जब भगवान शिव ध्यान में मग्न थे, उसी दौरान एक राक्षस, जिसका नाम था तारकासुर, उसने स्वर्ग में जमकर के उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसको मिले थे वरदान, इस कारण उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी के हाथ से हो सकती थी। शिव जी को ध्यान मग्न देखकर किसी देवी देवता को उनके ध्यान को भंग करने की हिम्मत नहीं बढ़ी। तारकासुर के उत्पात से भयभीत देवताओं ने कामदेव को कहा कि शिवजी का ध्यान भंग करने का प्रयास कीजिए। ऐसे में कामदेव ने जब शिवजी का ध्यान भंग किया तो शंकर जी ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने भगवान शिव से कामदेव के जीवन के लिए कामना की। उनके प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि कामदेव आने वाले समय में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और तब तक वो बिना अंगों के रहेंगे और अनंग कामदेव कहलाएंगे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन त्रयोदशी तिथि थी और भगवान शिव ने रति को आशीर्वाद दिया कि आज के दिन तुम्हारी और कामदेव की पूजा करने वालों के बीच प्रेम प्रसंग मजबूत और मधुर रहेगा। उस दिन से भगवान शिव और माता पार्वती के साथ रति और कामदेव की भी पूजा की जाने लगी है। फिर मिलता हूँ आपसे धर्म गंगा में कोई ऐसी और महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।